चलिए कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजाएं आपस में बराबर है। देखिए ए वाला भुजा भी, ए वाला भुजा, ए वाला भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ए जितना है उतना ए भी है, इतना भी ए भी, ए भी। तो क्या कहते हैं, वर्ग उससे कहते हैं इसका चारों भुजाएं, चारों कोण या चारों एंगल या चारों क्या बोलते हैं साइड आपस में बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, भुजा कहेंगे। भुजा कहेंगे कि वर्ग कहेंगे, वर्ग बोलेंगे। चलिए तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग कहेंगे। अब वर्ग में क्या होता है, जैसे वर्ग अब कितना डिग्री का होता है, तो ए को कोण जो होता है, ए वाला एंगल देख रहे हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री का हो गया। फिर ये एंगल देखिए जो इस तरह एंगल होता है, जबकि हम जानते हैं इस तरह एंगल जो रहता है ये कितना डिग्री पर खड़ा रहता है, 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। तो हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री पर खड़ा है। देखिए ये वाला भी 90 डिग्री पर खड़ा है। तब पूरा पूछेगा कि एक वर्ग का जो होता है टोटल कितना डिग्री का वर्ग बनता है, तो 360 डिग्री पर बनता है। 360 डिग्री पूरा एंगल का अर्थात कोनों का डिग्री जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 अर्थात 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप माप। अब देखिए वर्ग का परिमाप का होता है, देखिए यहाँ पर वर्ग में कै कोण होता है, पहले देख लीजिए 1 2 3 4। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात आएगा तो क्षेत्रफल आगे बता रहे हैं, चलिए कोई बात ना। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप पहले हमको देखना है। तो वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। देखिए यहाँ पर तो सीधे कर देंगे 4 गुने भुजा। अब भुजा का मतलब क्या हो गया, हय भुजवा, भय भुजवा। और सीधे कह देगा कोई, अच्छा वो एग्जाम्पल अभी बाद में बता दे रहे हैं, अभी चीज को देख लीजिए, एक और क्षेत्रफल वाला देख लीजिए, उसके बाद वो वाला बता दे रहे हैं। अब पूछेगा वर्ग का परिमाप बताइए, वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग के क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है आपका, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, या बोल सकते हैं कोष्ठ में करके भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। चलिए तो हम एग्जाम्पल जैसे देख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग बना लिए। चलिए इसका एक, इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। तो वर्ग में क्या दे दे रहा है, 4 सेंटीमीटर इसका क्या कर दे रहा है, वो भुजा दे रहा है। तो अब पूछेगा क्या, ये वर्ग का 4 सेंटीमीटर का दे दिया है, वो भुजा दे दिया है। तो अब इनका बताया जिसका आमने सामने के अर्थात चारों कोण या चारों भुजा आपस में बराबर होता है, उसको वर्ग कहेंगे। तो वर्ग कहने का मतलब ये भी 4 डिग्री 4 सेंटीमीटर इसका हो गया, तो 4 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा। आपका हमको पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप निकालिए। परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि दिया है कि भुजा ए बराबर आपका 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग का, हाँ बोलिए, तो वर्ग का परिमाप बराबर है क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। चलिए तब देखिए हमको 4 जो है 4 कर देंगे, भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, अर्थात निकल गया आपका 16 सेंटीमीटर का निकल गया, वर्ग का परिमाप इसका निकल गया। टोटल इसका परिमाण कितना निकल गया, तो इसका पूरा परिमाप कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। अगले यहाँ पर देख लीजिए, आप कहीं पूछेगा कहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, आप कोई पूछ देगा से इतना दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए। जैसे में वर्ग यहीं पे है, यही वाला वर्ग रहने दीजिए, आप कह देगा इसका भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले क्या करेंगे, हम चुकी लिख देंगे, चुकी दिया है कि वर्ग ए बी सी डी में भुजा
ए बराबर भुजा बराबर, या सीधे भुजा बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ए भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अथी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, तो क्या होगा 4 गुने 4 अर्थात 16 सेंटीमीटर। अब कोई पूछ देगा बताइए क्षेत्रफल के बराबर का परिमाप होता है, तभी देखिए क्षेत्रफल के बराबर परिमाप कैसे हो सकता है, उसमें भी परिमाप निकाले तो 16 सेंटीमीटर आए क्योंकि 4 गुना भुजा किए हैं। ऐसे में भुजा गुना भुजा जितना रहेगा उसका वर्ग, तो वर्ग में हो सकता है, वर्ग में क्या होगा क्षेत्रफल के बराबर भुजा हो सकता है नहीं, ना क्षेत्रफल के बराबर परिमाप होगा ना भुजा होगा। क्षेत्रफल का मतलब होगा पूरा एरिया निकालना, परिमाप का मतलब होगा जो उसके अगल बगल के इर्द गिर्द के निकालना है। तो इसीलिए कोई भी पूछ सकता है बताइए क्षेत्रफल के बराबर क्या परिमाप हो सकता है, तो नहीं, असंभव बात है, क्षेत्रफल के बराबर परिमाप नहीं हो सकता है।